बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एसक्यूएल मैप एक ऐसा ऑटोमेशन टूल जो कि वेबसाइट्स में वल्नरेबिलिटीज़ को स्कैन करता है और अगर वल्नरेबिलिटीज़ नज़र आ जाएं, मतलब कि वल्नरेबिलिटीज़ मिल जाए तो उन्हें एक्सप्लॉइट भी करता है। एक हैकर, एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो भी इसको स्कैन कर रहा है वो वहाँ से डाटा को जो है वो गैदर कर सकता है। उसके अलावा हम वहाँ पर डाटा बेसिस को मैनिपुलेट कर सकता है, उन्हें अपने हिसाब से ढाल सकता है और साथ ही ऑथेंटिकेशन को भी बाईपास कर सकता है। एसक्यूएल मैप एक ऑटोमेशन टूल जो कि वेबसाइट्स को स्कैन करता है और वल्नरेबिलिटी को स्कैन और एक्सप्लॉइट करता है। इसे बग बाउंटी हंटर्स यूज़ करते हैं, पेन टेस्टर्स यूज़ करते हैं। पेन टेस्टर्स यूज़ करते हैं अगर वो पेन टेस्टिंग कर रहे हैं तो वेबसाइट को पेन टेस्टिंग में यूज़ करते हैं, मतलब कि इस टूल को यूज़ करते हैं पेन टेस्ट करने के लिए, उसकी सिक्योरिटी को चेक करने के लिए, उसमें वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करने के लिए। और बग बाउंटी हंटर्स भी इसको यूज़ करते हैं। उसके अलावा एथिकल हैकर्स यूज़ करते हैं अगर वो इलीगली हैक कुछ कर रहे हैं। एसक्यूएल मैप उसे क्या हम अपने फ़ोन में रन कर सकते हैं टर्मिनल्स के अंदर? जी बिल्कुल, हम फ़ोन में एसक्यूएल मैप टर्मिनल्स के अंदर एसक्यूएल मैप को हम रन कर सकते हैं और पूरी तरह इसे चला भी सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लीगल कॉन्सिक्वेंसेज में। अगर आप इसे इलीगल यूज़ करते हैं, क्योंकि याद है कि ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। तो ये एपिसोड 1 है एसक्यूएल मैप सीरीज़ की, इसको हम कहते हैं एसक्यूएल मैप सीरीज़ एपिसोड 1। इसमें हम बताएंगे कि एसक्यूएल मैप क्या है, वो कैसे काम करता है, उसे अपने टर्मिनल्स में इंस्टॉल कैसे करना है बस, और साथ ही उसके कुछ बेसिक से यूजेस भी, मतलब कि 3-4 बस नाम लूँगा, बताऊँगा। बाकी हम अपने काफ़ी ज़्यादा एसक्यूएल मैप पे बहुत ज़्यादा जो है इस पर एपिसोड्स बनाएंगे और सारा तकरीबन हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कंप्लीट एसक्यूएल मैप सिखा दें। एसक्यूएल मैप जो है वो लिंक्स के पैरामीटर्स में अपना जो है पेलोड वो इंजेक्ट कर देता है। अब पेलोड बहुत से होते हैं, जैसे कि यूनियन बेस्ड हो सकता है, टाइम बेस्ड, एरर बेस्ड, बहुत सारे जो है वो पेलोड्स को इंजेक्ट कर देता है। अब जब वो डिफरेंट पेलोड्स को उसमें पैरामीटर्स में इंजेक्ट करेगा और फिर वो कंपेयर करेगा रिजल्ट्स को ओरिजिनल के साथ, ओरिजिनल रिजल्ट्स को इन एक्सट्रैक्ट किए हुए पेलोड्स के साथ इनको कंपेयर करेगा। अगर कंसिस्टेंसी के साथ एक जो है चेंज आ रहा है तो फिर ये सिग्नल है वल्नरेबिलिटी का, और वल्नरेबिलिटी मिल गई नज़र आ गई तो जैसे मैंने आपको बताया कि उसका क्या मतलब है, तो क्या कर सकते हैं। ये अगर वल्नरेबिलिटी मिल गई हैं तो वो टेक्निक्स देखेगा कि कौन सी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, फिर उसे एक्सप्लॉइट करना है कि नहीं करना, ये सब कुछ वो देखेगा। एसक्यूएल मतलब कि हमसे पूछता रहे, हम बहुत सारा बता देंगे आपको। एक एसक्यूएल मैप से हम ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक कर सकते हैं, यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन हो सकता है, इससे टाइम बेस्ड होता है, एरर बेस्ड होता है, डाटा डंप होता है। आप डाटा बेस को स्कैन कर सकते हैं, उन्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनमें अपनी जो है एसक्यूएल इंजेक्शन क्यूरीज ऐड करके जो है इंजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्यूरीज होती हैं, आपको सब कुछ बता देंगे वो अगर हम करेंगे तो। फिर वीडियो पर स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि टर्मिनल्स के अंदर आप एसक्यूएल मैप को इंस्टॉल कैसे करते हैं और उसको रन कैसे करते हैं। लेकिन अभी हम इसको यूज़ नहीं करने वाले, इसको हम यूज़ करेंगे आगे कुछ एपिसोड्स में हम बनाएंगे। काफ़ी ज़्यादा मैं सोच रहा था एसक्यूएल मैप पर सीरीज़ बनाऊँ, जैसे कि मैंने एक सीरीज़ बनाई है ऑसेंट पर, लेकिन मुझे इतना जो है वैसे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला ऑसेंट पर, लेकिन फिर भी हम सोच रहे हैं कि एक और सीरीज़ बनाएं, क्या नाम है, एसक्यूएल मैप सीरीज़, और उसको हम कहेंगे एस। इसके लिए आपको फ़ोन की मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि आप फ़ोन रूट होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इसमें आपको फ़ोन के रूट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा आपने टर्मिनल्स को इंस्टॉल करना है, IPT अपडेट करके तो क्या नाम है एसक्यूएल मैप को क्लोन करना है, डायरेक्टरी में जाना है और एसक्यूएल मैप को रन करना है। आसान है, मैं आपको सारा भी प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हम साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग दे रहे हैं, मतलब कि पोस्ट में आप साइबर सिक्योरिटी के टूल्स बता रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी के बेसिक्स बता रहे हैं, क्यूब बता रहे हैं, या तो क्यूब की साइबर सिक्योरिटी का मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्यूब। आपको अपने इस वीडियो में इंस्टॉल करते वक्त एसक्यूएल मैप या फिर हमारी किसी और वीडियोज़ में अगर आपको किसी भी टर्मिनल्स में एरर आ रहा है तो आप अपने DM करें, हमें यहाँ पे मैसेज करें, हम आपको रिस्पॉन्स ज़रूर देते हैं और हमें रिस्पॉन्स देते हैं। आप यहाँ यूट्यूब पे हम कमेंट्स भी कर सकते हैं, हम यहाँ पर भी रिस्पॉन्स करते हैं। और बस अब अपनी जो है एसक्यूएल मैप देखते हैं कैसे इंस्टॉल और रन करते हैं। तो ये मैं अपने टर्मिनल में आ चुका हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर ls करता हूँ कि मैंने पहले से एसक्यूएल मैप को इंस्टॉल किया हुआ है, मैं इससे पहले अनइंस्टॉल कर देता हूँ। अगर आपको नहीं पता कि ये स्क्रीन क्या है, टर्मिनल्स क्या होता है, तो आप हमारी टर्मिनल्स की बेसिक कमांड्स की वीडियो जाकर देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल की फर्स्ट वीडियो ही वही है, आप देखो स्क्रॉल डाउन, या फिर हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है टर्मिनल्स बेसिक कमांड्स, वहाँ हमने सारा बताया कि ब्लैक स्क्रीन जो टर्मिनल है जहाँ पे हमें लिनक्स एनवायरनमेंट मिल रहा है,
उसको अपने फ़ोन में कैसे इंस्टॉल करते हैं। वहाँ पर हमने इसकी बेसिक कमांड बताए हैं, आप जाके वो भी देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने एसक्यूएल मैप को यहाँ से कर दिया डिलीट। आप देख सकते हैं मेरे पास एसक्यूएल मैप भी नहीं है। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, cd कर दे। सबसे पहले अपने टर्मिनल को रन करना है। अगर आप पहली दफ़ा रन करें तो आपने apt अपडेट और उसके एंटर करना है और उसके बाद apt अपग्रेड ज़रूर कर लेना है। मैंने इसको पहले से ही किया, वैसे मैं नहीं कर रहा। और इसके बाद आपने करना है apt इंस्टॉल गिट। apt इंस्टॉल गिट करने के बाद आपने करना है apt इंस्टॉल python python, इसको आपने एंटर करना है। उसके बाद आपने करना है apt इंस्टॉल python 2 और उसके बाद apt इंस्टॉल python 3। उसके बाद आपने चले जाना है अपने ब्राउज़र में आपने चले जाना है और ब्राउज़र में जाने के बाद आपने सर्च करना है SQL मैप गिटहब। फर्स्ट लिंक पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आपने सिर्फ करना है कोड को यहाँ से कॉपी कर लेना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सारा SQL मैप के बारे में बताया गया है। SQL मैप क्या है, इसके इंस्टॉलेशन के बारे में बताया गया है, -that1 और ये सारा जो है यूजेज है इसका बताया गया है। और ठीक है, यहाँ से सारे इसको देख सकते हैं। अगर आप इसको देखना चाह रहे हैं तो यहाँ से अपने टर्मिनल में हमने जो गिट इंस्टॉल किया था वो इसीलिए इंस्टॉल किया था कि हम किसी भी वेबसाइट को जो है गिट उसको क्लोन कर सके। गिट क्लोन याद रखें कि टर्मक्स जब भी आप स्टार्ट करें तो एक बार उसको जो है अपग्रेड और अपडेट ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि इससे हमारे काफ़ी ज़्यादा जो है एरर्स वो रिज़ॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है पैकेजेस टूल्स में अपडेट्स आए होते हैं लेकिन उसमें हमें एरर आ रहा होता है और उसकी वजह ये होती है कि हमारे अंदर से अपडेट नहीं किया हुआ था। इसलिए जब भी टर्मिनल इंस्टॉल करें उस पर वर्किंग करने लगे या फिर काली लिनक्स में काम कर रहे हैं तो हमेशा पहले अपडेट और अपग्रेड ज़रूर कर लें। आप देख सकते हैं इस फाइल का साइज़ कितना है, 50 तकरीबन 100 MB का SQL मैप टूल है। इतना बड़ा टूल है 100 MB का। इसके अलावा आप जो मैंने आपको बताया है कि SQL मैप एक आपने बिल्कुल लीगल आपने फॉर लीगली पर्पज इसके लिए यूज़ करना है। इलीगली करेंगे तो फिर आपको जो है लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। आप भी कहेंगे कि मैं बार बार ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आगे चल के आप इसकी सब वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये टूल कितना पावरफुल है और ये क्या क्या कर सकता है, कैसे मैनिपुलेट कर सकता है, कैसे डाटा क्यूरीज को इंजेक्ट कर सकता है, कैसे जो है। अगर मैं सोच रहा हूँ, मेरा भी जो है ना 50-50 माइंड है कि मैं इस पर आगे वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। तो अभी मैं इसका टाइटल दूंगा एपिसोड 1 का ही। अगर मेरा माइंड हुआ दिल की, अगर आपने जो है कमेंट किए फिर आपने कहा यार आप वीडियोस बनाएं, या फिर मेरा अपना माइंड हुआ तो मैं इस पर ज़रूर वीडियोस और बनाऊँगा पूरा SQL मैप पर। तो cd कर ls करता हूँ मैं, यहाँ से तो SQL मैप बस आ गया है। एक डायरेक्टरी आ गई है, इसमें डायरेक्टरी में चले गया। यहाँ पर मैं रन करता हूँ python sqlmap.py। हमारा SQL मैप यहाँ से रन हो जाएगा कम्प्लीटली। sqlmap.py पाइथन से आपने एंटर करना है, ये आप देख सकते हैं। हमारा टूल सक्सेसफुली अगर रन हो रहा है इसका मतलब सब कुछ सही चल रहा है। अगर आप इसको जो है यूज़ का हेल्प देखना चाहते हैं तो आप -h, यहाँ से आपको इसके काफ़ी ज़्यादा जो है ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे कि यार अगर मैंने ये स्कैन करना है, मैंने ऐसा कुछ करना है तो ऐसे करूँ, कैसे करूँ। वर्बोस मोड जो कि वर्बोस ट्री मतलब कि आपको पूरा डिटेल्स में बताएगा। डाटा डंप करने कैसे करना है, टेस्ट पैरामीटर से मैंने बताया आपको, ये पैरामीटर्स को टेस्ट करता है। ब्रूट फोर्स अटैक भी करेगा, डाटाबेस को स्कैन करेगा, डाटाबेस टेबल्स को देखेगा, स्कीमा देखेगा कि डाटाबेस किस टाइप का है, डाटाबेस टेबल कॉलम्स, डाटाबेस एंट्रीज। अब अगर आपको SQL मैप के लिए आपको बेसिक SQL आनी चाहिए, मतलब कि अगर आपको ऐसे नहीं है तो हम काम कर लेंगे इस पर, लेकिन अगर आपको SQL आता हो तो फिर बहुत अच्छी बात है। SQL लैंग्वेज है जिसमें हम डेटाबेसेस को क्रिएट करते हैं। डेटाबेसेस हमारा वो डाटा है जिन्हें हम अरेंज करके रखते हैं। बड़ी कंपनीज, बल्कि हर कंपनी में डेटाबेसेस होते हैं जिसमें डाटा ऑर्गेनाइज अरेंज फॉर्म में होता है। और क्या कहते हैं इसे, SQL मैप एक लैंग्वेज है जिससे हम डेटाबेसेस बनाते हैं। और MySQL वो प्लेटफॉर्म है, वो क्या कहते हैं प्रोग्राम है, वो सॉफ्टवेयर है जिसमें हम SQL की हेल्प से ये डेटाबेसेस क्रिएट करते हैं, टेबल्स क्रिएट करते हैं और डेटाबेसेस बनाते हैं। तो आपको अगर बेसिक सी भी SQL आता है तो फिर आप जो है इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। ना हो तो आपको थोड़ी मुश्किल होगी, आपको नहीं पता होगा स्कीमा क्या होता है,
उसके साथ साथ डेटाबेस क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज गेन कर लें यूट्यूब पे सर्च करके। और साथ ही अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा टूल रन हो चुका है। और टू सी फुल लिस्ट ऑफ ऑप्शन रन विद -HHO के हमें सारे कमांड्स देखने हैं, तो हम -HH के साथ रन करते हैं, देखते हैं हमें अब क्या आउटपुट शो होता है। काफ़ी ज़्यादा जो है आप देख सकते हैं उसने हमें आउटपुट शो कर दी हैं, मुझे लग रहा है इसमें सारे ही शो कर दिए हैं। SQL मैप है, टारगेट एटलीस्ट वन ऑफ दी सारा आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। कुकीज़ को यहाँ पर बताया गया है मेरे ख्याल से, और यहाँ पर प्रेडिक्ट आउटपुट टेस्ट पैरामीटर्स, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा यूनियन मैंने यहाँ पे देखा है, यूनियन SQL इंजेक्शन, यूनियन कॉलम्स SQL इंजेक्शन, और साथ ही जैसे यूनियन फॉर्म SQL इंजेक्शन, यूनियन वैल्यूज़, DBS कॉलम्स काउंट, स्कीमा, डंप ऑल, डंप टेबल करना है, डाटा गेट करना है टेबल्स का, तो इसे डंप डाटा भी कहते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं इसे। और साथ ही ये स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पे सब कुछ हमें दिख रहा है, वर्क इन ऑफलाइन मोड ओनली सेशन, और आप विजिट मुझे सिंपल विजिट बैनर यूज़, यहाँ पर बैनर का भी एक ऑप्शन था। अगर मुझे यहाँ पर ब्रूट फोर्स के लिए, ब्रूट फोर्स चेक करने के लिए, कॉमन टेबल्स और फाइल्स और ब्रूट फोर्स अटैक करने के लिए तुरंत ब्रूट फोर्स अटैक्स यानी कि एक यूज़र नेम और पासवर्ड्स की आप लिस्ट जो है वो चेक करते हैं, आपको वो उसमें जितने मर्जी पासवर्ड हो सकते हैं फिर। और बस ये ऐसे ही हम जो है अपने टर्मक्स के अंदर SQL मैप को इंस्टॉल और यूज़ करते हैं। आगे वीडियोस आएंगे इसमें हमसे SQL मैप को अगर दिल किया मैंने बताया तो आपने कमेंट्स किए, पहले ऐसा कुछ हुआ था सीन, तो हम उस पर और वीडियोस बनाएंगे। तो जैसा कि अभी आपने देखा है कि कैसे SQL मैप को मैं अपने टर्मिनल्स के अंदर इंस्टॉल किया है, और साथ ही मैंने इसको बताया कि उसको कैसे इसको रन किया है। तो आप यहाँ पे -H ऑप्शन दे के आप खुद भी सीख सकते हैं। अगर आप देखना चाह रहे हैं, आपको समझ आ रहा है तो आप खुद भी रन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया कि इसके डिस्क्लेमर के ये सिर्फ लीगल पर्पसेस के लिए है। और बस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।